हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानू का फॉर्म आ गया है। इसमें सारी चीज मैं आपको बात करूंगा कि मानू का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, एक एक चीज आपको आसानी से सुनना है और वो सारी चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले कहूंगा कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले आप हमें फॉलो कर रहे, फेसबुक पेजेस का लिंक दिया होगा, फिर इंस्टाग्राम का दिया होगा और टेलीग्राम का दिया होगा और यूट्यूब है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ये मेरे लिए एक प्रॉफिट है कि मेरे पास एक सब्सक्राइबर गेन होगा और कुछ भी नहीं, और एक फॉलोअर्स आएंगे। आप कर दे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इतना ही होगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो इस पर हमें कुछ मिल रहा है कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है, मानू का फॉर्म स्टार्ट कब से होगा, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज मैं आपको एक एक करके सब बताता चलूंगा कि किस तरीके से होगा। मानू के फॉर्म के लिए पिछले 1 मंथ से मेरे पास क्वेरी आ रही है, मतलब लास्ट 6 मंथ से मुझे क्वेरी आ रही है कि जब से एडमिशन कंप्लीट हुआ उसके बाद से ये क्वेरी आ रही है कि अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। तो अप्लाई जो आपका है वो नोटिफिकेशन जो आना है वो कहे तो आज 16 मार्च है। 16 मार्च है आज। और 16 मार्च के अलावा मैं आपको बताऊं कि अगले कब तक, फ्राइडे तक कितने मार्च हो जाते हैं, 21 मार्च तक। 21 मार्च तक आपकी जो है वो प्रोस्पेक्टस आ जाएगी। क्या आएगी? प्रोस्पेक्टस इस वीक में आ जाएगी। इतना जान लें कि इस वीक में आ जानी है वो भी आपका प्रोस्पेक्टस, और अप्लाई भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस टाइम जो है वो अप्रैल से पहले कर देगा। लगभग 24 से, मतलब 22 से 23 अप्रैल से स्टार्ट है सारी चीजें, सॉरी मार्च से स्टार्ट कर देगा ये। और ये नेक्स्ट वीक, मतलब अब जो मंडे स्टार्ट होगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में फॉर्म आ जाएगा, इतना आप जान लें, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। एक और चीज है कि एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यू कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, और वो भी बीटेक में कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो वो बीटेक में कौन सा स्ट्रीम, कौन सा ब्रांच लॉन्च हो रहा है वो आपको मैं बताऊंगा, और उसमें कितनी सीट्स होगी, अप्लाई कैसे होगा, वो सब आपको इसी वीडियो में आगे मैं एक एक करके बताता हुआ चलूंगा। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्म जो आएगा वो इस वीक तक आ जाएगा। इस वीक तक फॉर्म आ जाएंगे। आपको 22 मार्च तक वेट कर लेना है, मंडे बीच में पड़ेगा, और सॉरी सैटरडे संडे आ जाएगा। 21 मार्च के बाद 22 से 23 तक वेट कर लेना है, तो 24 तक जरूरी आ जाएगा। 24 मार्च तक आपका अगर लेटेस्ट करेगा तो वो 24 मार्च तक आपको दे देगा, अगले मंडे तक वो दे देगा। ठीक है ना? फॉर्म प्रोस्पेक्टस आते ही आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। प्रोस्पेक्टस आते ही पहले वीडियो का वेट करना है। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओबीसी कब का बनाना है, एससी एसटी है तो उसको कब का बनाना है, ईडब्ल्यूएस कब का बनाना है। ईडब्ल्यूएस आपको ब्लॉक लेवल का चल सकता है, लेकिन ये सारी चीज ओबीसी एससी एसटी ये सब जो रहेगा वो सेंट्रल लेवल का रहेगा, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट ही क्यों ना हो। ठीक है? उन बच्चों के लिए भी वेट करना है जिनके पास एनसीसी और एनएसएस का सर्टिफिकेट है, वो भी अपना रेडी रखें अप्लाई करने के लिए। एनसीसी और एनएसएस का वो सर्टिफिकेट तैयार रखें। ओबीसी एससी एसटी ये कह तो नेशनल लेवल का चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो आपको बना के रखना है, लेकिन अभी नहीं। जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा तो वो कब होगा, पहली वीडियो जो आएगी वो इसी बेस पर आएगी, और वो प्रोस्पेक्टस की थोड़ी लंबी वीडियो होगी, तो उसको गौर से देखना है कि क्या क्या कहा गया है। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो बनाता रहूंगा प्रोस्पेक्टस का, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो आता है कि अप्लाई कैसे करना है, दूसरी चीज आएंगी कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना कैसे, उसकी मैं वीडियो इससे पहले भी अपलोड है। क्या है? अपलोड है। अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जिस दिन प्रोस्पेक्टस आएगा उसके एक दिन के बाद ही ये अप्लाई वाली वीडियो बनेगी, और उस पर आप अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? दूसरे बात, सीट वाइज सिलेबस इन सब की वीडियो प्रोस्पेक्टस आते ही, और कह तो फीस, वो सब पार्ट बाय पार्ट सारे कोर्सेज के आएंगे, वो आपको लगातार देखने हैं। ठीक है? टोटल चीजें मैं आपके लिए करूंगा। तीसरा, आपका एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम कब होगा, फिर उसके बाद मेरिट बेस का जो होगा, मेरिट बेस का कब आपको अप्लाई करना है, वो सब एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। हमारा जो एक कह तो कोटेशन है वो है कि घर से हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी तक लाने का। वो टोटल मैं आपको ये सफर जो बीच में जितनी भी चीजें हैं यहाँ तक लाने के लिए, वो एक वीडियो माध्यम होगी और वो एक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड होगा। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितनी भी वीडियो आएगी उसको आप देखते हुए चले जाएंगे। एक एक चीज थंबनेल पे होगा, तो फिर आपको यहाँ तक आने में मैं मेन गेट तक आपको लाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद तो फिर आप खुद मन मस्ती और मौन मौजी हो जाएंगे, खुद आप राजा होंगे। लेकिन यहाँ तक लाने के लिए जो राजा बनाऊंगा
वो राजा मैं ही बना सकता हूँ और एक अकेला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ही बनाएगा। ठीक है। अब इसे क्या करना है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कहें कि वीडियोस देखने के लिए, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेने के लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी दोस्तों को जरूर कर दें जो मानू में आना चाह रहे हैं। एक और चीज है कि नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का हेल्प डेस्क लिंक होगा, हेल्प डेस्क मानू के नाम से, जो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का ही होगा। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक मैंने सबसे पहले उसी लिंक को दे दिया, वो लिंक ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, डायरेक्ट आप चले जाएंगे। अब यहाँ तक लाने के लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको हेल्प उन बच्चों की करनी है जो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, मतलब जिसको वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, उस तक वीडियो को आप शेयर कर दें और कहें कि देख लेने के लिए और सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद आता हूं कि एक नया कोर्स आया है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको टोटल वीडियो आएंगी और टोटल वीडियो को आपको देखना है लगातार एडमिशन तक, और एडमिशन तक सब कुछ आपको एक एक चीज इंफॉर्मेशन बहुत आसानी तरीके से मिलने वाली है। इसके बाद आते हैं कि एक न्यू कोर्स आ रहा है। क्या है? न्यू कोर्स आ रहा है, वो भी मानू में, और ये कोर्सेज जो है वो बीटेक कोर्सेज में आ रहा है। किसमें आ रहा है? बीटेक कोर्सेज में आ रहा है। बीटेक में पहले क्या होता था? सिर्फ सीएस में होता था, कंप्यूटर साइंस में। किसमें? कंप्यूटर साइंस में बीटेक होता था, लेकिन इस बार जो आने वाला है वो आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग, बिकेम द ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियर आपको बनना है, तो अब जो आ रहा है बीटेक में वो आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग, आ रहा है इस साल से। अब सिविल इंजीनियरिंग ये बीटेक कहाँ से होगा? तो ये होगा हैदराबाद कैंपस से। कहाँ से होगा? हैदराबाद कैंपस से होगा। टोटल सीट्स इसमें कितनी होगी? तो सीट्स जो होगी इसकी वो 60 सीट होगी। कितनी सीट्स होगी? 60 सीट्स होगी। और ये मेन कैंपस हैदराबाद से ये कोर्स होगा। इसका अपना एंट्रांस होगा। क्या होगा? इसका अपना एंट्रांस लेगा, वो भी मानो खुद एंट्रांस लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सारी चीजें जो आएंगी वो प्रोस्पेक्टस के साथ आएगी और अप्लाई भी इसका उसी के साथ होगा। सारी चीजें मानू की वेबसाइट पे अप टू डेट होती रहेगी। अगर फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम हैं आपके साथ, और ये सब कुछ आपको शेयर वन बाय वन करके कर दिया जाएगा। 60 सीटें हैं। ये सारी चीजें जिस तरीके से सीएस का पेपर होता है उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये आपको ध्यान देखना है। अब 2 कोर्सेज बीटेक की तरफ से आ चुकी है। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में अब 2 कोर्सेज हैं। एक कोर्सेज एक्स्ट्रा इस साल ऐड होगा जो सिविल का होगा। इससे पहले कंप्यूटर साइंस यहाँ से चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चाहिए क्या कि 10th या 12th या ग्रेजुएशन किसी में भी आपको उर्दू एज अ सब्जेक्ट हो या मीडियम आपका उर्दू हो। 10+2 जो है आपका वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो आपका, बस मैथ्स इंक्लूड होने चाहिए साइंस के साथ। सिंपल सी बात है। उसके अलावा आपको, या फिर आप कहे तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होने चाहिए, पॉलिटेक्निक इन एनी स्ट्रीम। किसी में भी आप कहे तो डिप्लोमा है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप सिविल में अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के लिए। ठीक। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक कोर्स के अकॉर्डिंग भी बता दिया, कोर्स के अकॉर्डिंग भी एडमिशन जो आपका होगा, एडमिशन प्रोस्पेक्टस और सारी चीजें वो भी मैं बता दिया। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अगर पीवाईक्यू लेना है, पीवाईक्यू आपका सारे सॉल्यूशन का जवाब है, इसलिए कि उर्दू क्या है, तो उर्दू कैंपस है तो उर्दू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अभी तक कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं आया है और ना कोई गाइड इसका बनाता है, लेकिन आई विल ट्राई बाद में। तो मैं आगे जो नेक्स्ट टाइम होगा फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर के लिए मैं ट्राई करूंगा और उसके बाद देखता हूं कि क्या होता है। जैसे आपको पॉलिटेक्निक का पीवाईक्यू है 159 दिया हुआ है। सारी चीजें ओपनली है मेरी। क्या है? ओपनली है। कोई भी ऐसा नहीं है अगर कोई ले करके फिर इसको कहे तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है और सही नहीं है, तो वो मैं उसको सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद ही मैं ये सारी चीजें करता हूँ। ये सारा टोटल आपको पीवाईक्यू ही है और 1 बाय 1 करके है। किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, चाहे वो डीएलएड हो। बीएड के सारे सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स क्या तो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उर्दू, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, वो सब है। पॉलिटेक्निक का टोटल है, बीटेक का टोटल है, एमसीए, एमबीए, इन सारे कोर्सेज के हैं। इसके अलावा भी है क्या तो एलएलबी का है, एलएलएम का है। फिर आपको इसके अलावा एमसीए, एमबीए के बाद हो गया एमएड का भी है। तो ये सारे कोर्सेज के टोटल पीवाईक्यू दिए हुए हैं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है। आपको लेना है तो आपको बस व्हाट्सअप करना पड़ेगा, जो नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट 9162642505, यहाँ पर जाकर के कर देंगे आप। और अब तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, और कमेंट करने के बाद मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।
या फिर कोई क्वेरी है तो आप नंबर लिख लें 9162642505, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे। इसलिए कि कॉल लगेगा नहीं तो व्हाट्सअप कर देंगे या फिर व्हाट्सअप कॉल कर लेंगे तो भी हो सकता है। इस पर रिसीव बहुत रेयर केस में होता है। जवाब पूरा मिल जाएगा आपको, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। हाँ, एक और गलती करते हैं कि आप व्हाट्सअप करने के बाद जब आपका मैसेज नहीं सीन करते हैं या फिर रिप्लाई नहीं दे पाते तो आप मैसेज डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर देते हैं तो इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका क्वेश्चन आपके पास रिटर्न चला जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना मैं डिलीट का जवाब देता हूँ। मैं क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन सिर्फ पूछता हूँ कि क्या डिलीट हुआ। आप सवाल पूछे तो फिर जवाब मिल सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आपको रिस्पॉन्स आएगा, ये आप लिख लें। ठीक है, और सारी चीजें बताएं, फिर कमेंट में हमें बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और ये दोस्तों तक पहुंचा दें। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें। कोई भी दिक्कत हो आपको डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर देंगे। अगर ज्यादा होगा तो आप मोबाइल रिचार्ज नहीं है जिसपे कॉल नहीं लग सकता है तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। मजाक क्या सीरियस लेके कोई एक बंदा जरूर कर सकता है। अगर किसी को चाहिए कि हाँ कॉल रिसीव हो जाए तो आप रिचार्ज कर देंगे तो ही मैं कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें। मैं मजाक करता रहता हूँ तो मजाक मेरे साथ चलता रहता है, सीरियस नहीं होता हूँ। बाकी आप लोग अपना एंजॉय करें, मैं टोटल एंजॉयमेंट के साथ आपके साथ एंजॉय करूंगा। टोटल वीडियो में मैं पहले बता दे रहा हूँ, हंसी मजाक के साथ ही मैं सारा काम करूंगा। आपको बने रहना है बस और मजे करना है, बाकी तो हम ही हैं सरदार। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। राजा आदमी तो मैं ही हूँ।